इंडिया में पिछले कुछ समय में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी बूस्ट देखने को मिला है और इस बूस्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया अपनी बहुत सारी चीजों को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ही इंडिजीनस डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसी बूस्ट में इंडिया अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका भी डेवलप कर रहा है, जिसे साल 2022 में डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कंप्लीटली अप्रूवल भी मिल चुका है और इस प्रोग्राम की सक्सेस भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराएगी। वैसे आपको बता दें कि अभी के समय इंडिया के पास सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल है, जो कि 4.5 जनरेशन में गिना जाता है। हालांकि इंडिया इसी जनरेशन को काफी ज्यादा तवज्जो देता है क्योंकि इस तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन कंडीशंस में बेस्ट हैं और इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बजट में रहती है, जबकि 5th जनरेशन और उसके ऊपर के फाइटर एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कॉस्ट एवरेज से काफी ज्यादा होती है। वेल, अगर देखा जाए तो इंडियन टेक्नोलॉजी अब न सिर्फ केवल डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेहतर तरीके से बना रही है, बल्कि कई सारे स्पेस ऑब्जेक्ट भी इंडियन टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किए गए हैं और यही वजह है कि दुनिया भर के बहुत सारे देश इंडिया को अपने न्यू डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स में शामिल करना चाहते हैं और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जापान और यूके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में जापान के भारत में एम्बेसडर सतोशी सुजुकी ने कहा कि इंडिया जो अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, जापान उसमें भारत की ऑफिशियल तौर पर मदद कर सकता है क्योंकि जापान भी अपने पुराने F2 फाइटर एयरक्राफ्ट के सक्सेसर के तौर पर एक नया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है। ऐसे में डेवलपमेंट, डिजाइन, यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग में जापान इंडिया की मदद कर सकता है। इसमें उन्होंने ये भी मेंशन करा कि जापान फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन नेवल वेसल्स और सबमरीन की डेवलपमेंट्स में भी भारत की मदद कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भले ही बहुत सारे मामलों में भारत और यूनाइटेड किंगडम के इंटरेस्ट मैच न करते हों, लेकिन यूके, इटली और जापान ये 3 देश मिलकर जो अपना एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं, उसमें इस प्रोग्राम को यूके लीड कर रहा है और इसी वजह से यूके ने इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी है कि हम 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम की कुछ टेक्नोलॉजी को अपने इंडिया जैसे अलाई के साथ शेयर करने के लिए एग्री है, जिसमें फाइटर सिस्टम, इंजन के साथ बहुत सारी चीजें शामिल हैं। खैर, इंडिया के द्वारा अभी के समय उसके बहुत सारे प्रोग्राम सही ट्रैक पर हैं, लेकिन हमें इन प्रोग्राम्स में एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट लाने के लिए और भी देशों को शामिल करना पड़ेगा। हालांकि जब हमारे प्रोग्राम किसी दूसरे देश के साथ डेवलपमेंट में जाएंगे तो उस दौरान एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा ये काफी मायने रखता है। ऐसे में क्या भारत सरकार को अपने फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स को दूसरे देशों के साथ मिलकर डेवलप करना चाहिए, हाँ या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।